हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। केमिकल्स भले ही वो नेचुरल हो, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री को ढंग से स्टडी करें और उसके अंदर देखें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पर, तो हम इन केमिकल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है एसिड्स की, सेकंड है बेसिस की, थर्ड है न्यूट्रल, दैट इज़ नाइदर एसिड्स नॉर बेसिस। अब हम जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। पर क्या हर एक केमिकल को सिर्फ टेस्ट करके चेक करना कि वो एसिड है या बेस है, क्या सही बात है? नहीं। क्या पता वो केमिकल पॉइजनस हो, क्या पता वो केमिकल हमारे लिए ज़्यादा ही हानिकारक हो, उसकी जो एसिडिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो। तो उन केमिकल्स को चेक करने के लिए कि क्या वो एसिड हैं या बेस हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ और केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। वो केमिकल्स जब भी किसी केमिकल के साथ मिलते हैं वो अपना कुछ कलर चेंज करते हैं। कुछ केमिकल्स एसिड के साथ जुड़कर कलर चेंज करते हैं, कुछ केमिकल्स बेस के साथ जुड़कर कलर चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी खुद की नेचर पर। उन्हें क्या कहा जाता है? इंडिकेटर्स। और एक ख़ास बात, इस वीडियो में हम सिर्फ उन केमिकल्स का यूज़ करेंगे जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमने कुछ केमिकल्स जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल थे उनकी कुछ कलेक्शन की है। देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट केमिकल है सैनिटाइज़र। नेक्स्ट है टूथपेस्ट का सॉल्यूशन तैयार किया हमने। ये क्या है? ये है एक कड़ी पत्ता होता है, आप जानते हैं। हमारे घर के पास एक कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ था, उससे कुछ पत्ते मैंने तोड़े, उनका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। ये है फिग, अंजीर। इसको हम भिगोकर उसका थोड़ा सा सॉफ्ट पल्पी मटेरियल बन जाएगा। इसकी नेचर भी हम चेक कर सकते हैं। ये है हमारे पास ऑनियन का एक्सट्रैक्ट। ऑनियन को अच्छी तरह से पीसने के बाद उसका जूस टाइप निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सॉस, टमाटो सॉस। टमाटो सॉस को यूज़ करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वाइट मार्कर। अब ये वाइट मार्कर कौन सा है? कुछ आजकल आपने देखा होगा स्केच पेन आते हैं, स्केच पेन के साथ एक ये वाइट कलर का भी स्केच आता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये वाइट लिखता है, नहीं, ये कलर्स को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है उसको चेक करना, आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। नेक्स्ट केमिकल है हमारे पास जो हेल्थ बूस्टर होता है, दैट इज़ हॉर्लिक्स, हमने यहाँ लिया है। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा, हमने इसको ऑलरेडी सोल्यूशन बना लिया है। नेक्स्ट इज़ सोप सोल्यूशन, जैसे हैंड वॉश होता है उसका सोल्यूशन लिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ टॉयलेट क्लीनर। नेक्स्ट इज़ आफ्टर शेव। नेक्स्ट इज़ फेस वॉश। नेक्स्ट इज़ ग्लूकोन डी। नेक्स्ट इज़ मशीन ऑयल, जो मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे घर में जैसे सिलाई मशीन होती है उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्रिन। डिस्प्रिन का सोल्यूशन बनाया है। कोशिश कीजिए जब डिस्प्रिन का सोल्यूशन तैयार करें, जब अपनी एक्टिविटी करनी हो तो फ्रेशली प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज़ क्लोव। इनको क्लोव को अच्छी तरह से पीस कर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर, जैसे मार्केट में बना बनाया क्लोव ऑयल भी मिल जाता है, बट फॉर द टाइमिंग हम इसका पाउडर बनाकर देन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गैसोफास्ट। जैसे कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं और अपनी एसिडिटी को दूर करते हैं। दैट मीन्स ये वैसे हम बता ही देते हैं, जैसे एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, देन इट इज़ अ बेस। नेक्स्ट इज़ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। इसकी नेचर भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैंगो। मैंगो का हम पल्पी जूस निकाल कर देन उसको टेस्ट करेंगे, आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक।
नेक्स्ट इज़ कुकुम्बर, खीरा। इसका भी हम पीस के जैसे चटनी बना के इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर देन इसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ लेमन जूस, सॉरी लेमन जूस ये है। नेक्स्ट इज़ लेमन जूस। दिस इज़ बट दिस इज़ सॉप सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट इज़ आपने देखा होगा घरों में कपड़ों को और वाइट करने के लिए एक वाइटनर आता है, फैब्रिक वाइटनर, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। विम बार, इसका भी हम पानी में सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अमचूर, इसे अमचूर बोलते हैं, इसका भी हमने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कफ सिरप। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लोर क्लीनर होता है या फिर टॉयलेट क्लीनर होता है, जिसमें फिनाइल या फिनॉल कह देते हैं, वेरियस कंसंट्रेशन के हिसाब से एक प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है हनी। नेक्स्ट हमारे पास एलमंड का जो अर्क होता है, बादाम रोगन बोलते हैं जिसे, बादाम रोगन, बादाम तेल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विनेगर, विनेगर सॉल्यूशन लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कर्ड, दही। नेक्स्ट है हमारे पास शैम्पू। तो आपने देखा कुछ केमिकल्स की हमने यहाँ पर कलेक्शन की हुई है और हमने एक इंडिकेटर भी तैयार किया हुआ है। पहले केमिकल्स को एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक इंडिकेटर भी है। हल्दी को लिया, हल्दी को हमने पानी के अंदर ऑलरेडी घोल के रखा हुआ है, तो हमने एक यहाँ पर एक इंडिकेटर तैयार किया है। चलिए इसको यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए वेरियस केमिकल्स की एसिडिक और बेसिक नेचर को। चलिए अब डिस्कस करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट लिक्विड दिए हुए हैं। हमें नहीं पता कि इनकी नेचर कैसी है। हम इन तीनों को चेक करने जा रहे हैं कि ये आइदर एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, किस तरह की नेचर है इनकी। तो चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक इंडिकेटर, जैसा कि हमारे पास आसानी से घर पे मिल जाता है। टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर है, तो ये हम तीनों में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। आपको बता दें कि टर्मरिक क्या है, एक बेसिक इंडिकेटर है। मीन्स ये जिस भी सॉल्यूशन में डाला जाएगा, अगर वो बेसिक है देन उसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कलर चेंज होगा, इसका जैसे कलर येलो है तो उसमें जिस भी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो बेसिक है देन उसके कलर में काफ़ी चेंज आ जाएगा, वो रेडिश कलर का हो जाएगा। तो देखते हैं टर्न बाय टर्न, हम थोड़ा सॉल्यूशन डाल के देखते हैं। ये येलोइश है, इसके कलर में देखिए ये भी येलोइश था, ये भी येलोइश है। ये थोड़ा सा फीका गैस तो पड़ गया, लेकिन वो सिर्फ इसके कारण पड़ा है क्योंकि ये का हाईली कंसनट्रेटेड अमाउंट में लिया हुआ है। अदरवाइज़ ये कलर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, आप देख सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट में डालते हैं, तो ये भी येलोइश है। नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन में डालते हैं हम, देखिए अब चारों में कलर डिफरेंस देख सकते हैं आप। ये हमारा टर्मरिक पाउडर था, इंडिकेटर। इसको जब फर्स्ट वाले में डाला गया तो येलोइश है, इसको जब सेकंड वाले में मिक्स किया गया देन इट इज़ अगेन येलोइश। बट जब इस टर्मरिक पाउडर को जब हम थर्ड वाले में सॉल्यूशन में डालते हैं देन इसका कलर येलोइश होने की बजाय कुछ रेडिश ब्राउन हो गया है। दैट मीन्स ये क्या है, एक बेस है। जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, टर्मरिक क्या है, एक बेसिक इंडिकेटर है। मींस जिस भी सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा वो बेस होगा, इट्स अ बेस। यानी कि बेस को इजीली जज किया जा सकता है सिंपली उसका कलर जब येलो से रेडिश ब्राउन हो जाए। अब ये दोनों बचे हुए हैं, अब इन दोनों को भी चेक करना है इसी की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एसिड है, सॉरी
इसके अंदर क्या है, बेस है प्लस टर्मरिक पाउडर है। बेस तो पहले से था ही, टर्मरिक हमने पाउडर, टर्मरिक सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड किया। अब दोनों मौजूद हैं, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी अभी भी पड़ी है इसके अंदर, मीन्स दोनों को कोई एक्टिविटी नहीं की है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर अगर हम एसिड डाल देंगे, सपोज करो इन दोनों में से जो भी एसिड होगा, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है, इन दोनों में से जो भी एसिड होगा वो जब इसके अंदर डालेंगे वो एसिड इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जो इसके अंदर ऑलरेडी बेस मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इसका कलर पहले के जैसे ब्राउन की बजाय येलोइश ही हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले ये लिक्विड डाल के देखते हैं कि क्या कलर में कोई चेंज आता है। ऑलमोस्ट नो चेंज। थोड़ा और डाल के देख लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। डैट मीन्स ये कम से कम एसिड तो नहीं है, ये एसिड तो नहीं है। अगर एसिड होता तो इसके अंदर मौजूद बेस को ये न्यूट्रलाइज कर देता, सो और इसका कलर ब्राउन रेडिश से येलोइश हो जाता। चलिए थर्ड सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं। कलर देखिए, पहले रेडिश ब्राउन है, कुछ रिएक्शन भी हुई है। रिएक्शन वो तो बेकिंग सोडा था पहले जो हमने लिया था उसके कारण हुई है, हमें नाम नहीं बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डालते हैं। बट फिर भी देखिए, पहले रेडिश ब्राउन था, अब येलोइश हो गया है। अब और डालते हैं तो ऑलमोस्ट पहले की तरह ही ये येलोइश कलर में आ चुका है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या था, एसिड था जिसने इसके अंदर मौजूद बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर विद द हेल्प ऑफ एनी वन इंडिकेटर। हमने इस इंडिकेटर को लिया, इंडिकेटर को यूज़ करते हुए हमने किसी भी केमिकल की एसिडिक और बेसिक नेचर को जज किया। पहले तीनों में थोड़ा थोड़ा टर्मरिक सॉल्यूशन डाल दिया था, कलर चेंज हुआ तो वो सिंपली बेसिक है, अगर नहीं चेंज हुआ तो वो एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। फिर एसिड, उन दोनों में से थोड़ा सा एक मटेरियल लिया। आप ऐसा कर सकते हैं, जो ये सॉल्यूशन ब्राउनिश रेडिश पहले बना हुआ था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ही एसिडिक होता तो वो तो पहले कन्वर्ट हो जाता, फिर आपको ये टर्मरिक और डालना पड़ता। तो इसलिए इस रेडिश ब्राउन को जो पहले बना हुआ था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और दो पार्ट में डिवाइड करके एक में ये डालिए, दूसरे में ये वाला डालिए। देन आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा एसिडिक है कौन सा न्यूट्रल है। तो चलिए अब देखते हैं एक और एक्टिविटी से। कुछ हमारे पास केमिकल्स दिए हुए हैं, 5 केमिकल्स हैं। उन्हीं केमिकल्स में जो हमने शुरू में दिखाए थे उन्हीं केमिकल्स में कुछ मैंने केमिकल्स लिए हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ये इनो का पाउडर है, जो आजकल गैसोफास्ट एक कंपनी है उसकी तरफ से आ रहा है। हमें यहाँ कंपनी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब है कौन सा मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको, उसकी नेचर को हम जज करने जा रहे हैं। और दूसरा मटेरियल है हमारे पास टूथपेस्ट का सॉल्यूशन है, तीसरा है हमारे पास ये कफ सिरप है, और नेक्स्ट है हमारे पास कर्ड का सॉल्यूशन है, कर्ड है, और नेक्स्ट हमने जो बनाया था कड़ी पत्ते का सॉल्यूशन बनाया था, ये वो है, ये वाला सॉल्यूशन कड़ी पत्ते का। ये हमारा ऑलरेडी एक टर्मरिक का इंडिकेटर है जिसको हमने पहले की बजाय थोड़ा और डिल्यूट कर लिया है। तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं हमारा जो इनो का सॉल्यूशन था, या कहें तो गैसोफास्ट का जो सॉल्यूशन था एसिडिटी रिमूव करने वाला, हम उसको तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी झाग आएगी, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए झाग आ रही कि नहीं आ रही। हम इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा हमने टर्मरिक पाउडर डाला, तो इसका जो कलर है देखिए, पहले के कंपैरिजन में कुछ चेंज आया नहीं आया। अब देखिए कुछ चेंज आया, पहले के मुकाबले कुछ फ़र्क लगा आपको। देखिए ऊपर से देखिए, साइड से देखिए इसको, ये थोड़ा लाइट येलो है, ये थोड़ा डार्क येलो हो चुका है। थोड़ा इसमें कलर और डालते हैं, इंडिकेटर और डालते हैं, तो देखिए कलर में कुछ चेंज आया। थोड़ा इसको हम रख के देखते हैं नीचे, ये लाइट येलो रह गया है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, रेडिश ब्राउन हो गया है ना।
तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द बेस। सो आप जान सकते हैं कि जैसे हम जब भी हमें पेट में एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो हम कहते हैं कि इनो ले लो या गैसोफास्ट ले लो, इस तरह कुछ पाउडर लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो अब आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अब ये येलोइश है, ये डार्क रेडिश ब्राउन है। सो वो क्या करता है, वो जो केमिकल होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट में जो एक्सेस की एसिडिटी होती है, केमिकल्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे पेट की जो एसिडिटी को कम कर देता है। डैट मीन्स ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा केमिकल है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर हम इस इंडिकेटर को डालते हैं, देखिए इसके कलर में कोई चेंज आया? पहले क्या है, जैसे ही कलर था वैसा का वैसा ही है। जो है पहले ये बावा कलर का था, येलोइश डालने पर इसमें कोई रेडनेस चेंज नहीं आई है। सो ये एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आप भी इस एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, करके देखने पर आप जज करेंगे कि ये एसिड है या न्यूट्रल है। अब इसकी एसिड के नेचर को चेक करने के लिए हम जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई, और इस सॉल्यूशन को हम इस सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी जज कर चुके हैं जिसमें बेस है, इस सॉल्यूशन को इसमें डाल के देखेंगे कि अगर इसका कलर येलोइश कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज़ अ एसिड, और अदरवाइज़ अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता है इसको इसके अंदर डालने में, देन ये क्या है, एक न्यूट्रल लिक्विड है। सो इसको अभी जज कर सकते हैं हम। देन हमारे पास नेक्स्ट है अल्कोहल का, कह सकते हो, या फिर कफ सिरप है, इसके अंदर डालते हैं। या इसी के अंदर डाल देते हैं। वैसे तो कफ सिरप का खुद का कलर भी क्या था, रेडिश ब्राउन था, रेडिश था, पिंकिश था, मैजेंटा था, और नेचुरली इसका कलर भी क्या है, चेंज हो गया है। सो यू कैन से जो हमारा कफ सिरप होता है वो भी क्या है, एक बेस होता है। चलिए अब जज करते हैं बचे हुए दो लिक्विड्स को, सॉल्यूशंस को, जो एक कर्ड है और एक कड़ी पत्ते का सॉल्यूशन। चलिए अब एक्टिविटी करते हैं, टेस्ट करते हैं इन दोनों लिक्विड्स के लिए। हमारे पास ऑलरेडी दो टर्मरिक इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं। इस केमिकल को, इस जो हमारा सॉल्यूशन है, कर्ड का सॉल्यूशन, इसके अंदर डाला तो कलर में कोई चेंज आया? देखिए ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि जो पहले हमारा जो सॉल्यूशन है, जो बेस वाला सॉल्यूशन था, वो भी हमारे पास है, उसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये ब्राउनिश है, ये येलोइश है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन क्या है, आइदर न्यूट्रल हो सकता है या फिर एसिडिक हो सकता है। इसको भी हम न्यूट्रल या एसिडिक को चेक करने के लिए हम इसी लिक्विड का सहारा ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ऑलरेडी ब्राउनिश वाला है, इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो येलोइश पहले ही है, ये इसके अंदर डालने पर ये येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, और क्या कंक्लूजन निकलता है इसका, कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या है, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, नॉट न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमने कड़ी पत्ते का सॉल्यूशन बनाया था, इसको इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वैसे तो इस कड़ी पत्ते का जो सॉल्यूशन का कलर था वो पहले से ही क्या था, ब्राउनिश था। तो लेकिन इस आप देख सकते हैं इसका कलर भी ब्राउनिश हो गया है। तो यहाँ से एक इन्फेरेंस निकाला जा सकता है कि कड़ी पत्ते का कलर ब्राउनिश को अगर इग्नोर किया जाए तो ये कलर जो ब्राउनिश हुआ है इट इज़ अ बेस। कड़ी पत्ते का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक बेसिक नेचर का होता है। सो आई होप आपको इंडिकेटर्स को यूज़ करना आया होगा, और आप घर पे बैठे बैठे बिना बाहर जाए, बिना बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सामान परचेज़ किए, आप घर पे जो भी मौजूद केमिकल्स हैं उनकी केमिकल नेचर को, एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। वो भी इंडिकेटर्स आपके घर पे मौजूद हैं। इसके अलावा और इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, इसके अलावा होते हैं सदाबहार के फूल होते हैं, जो 5-6 पंखुड़ियाँ से होती हैं पतली पतली पिंक कलर की, वो यूज़ कर सकते हो एज एन इंडिकेटर, वो भी बढ़िया इंडिकेटर है। और इसके साथ ही आपके पास एक इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं गुड़हल के फूल,
चाइना रोज़ भी बोल देते हैं, हिबिस्कस का फूल भी बोल देते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इन सब केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन सभी एक्टिविटीज़ को घर पे परफॉर्म कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।